बेसिकली एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स 1A NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2A NS2। तो हम लोग ये पार्ट पहले सीखेंगे और यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज पॉइंट्स पढ़ेंगे उन सबको यूज करेंगे कंपेयर करने में ग्रुप टू को। अगर हमने ऐसा किया तो ये ग्रुप प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, वरना हर ग्रुप एक बहुत बड़ा साइज लेने वाला है आपकी बुक का। ठीक है, अब इसे बाय हार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्रुप 1 को अच्छे से सीखिए और इस ट्रेंड को हम यहाँ पे कंपेयर करें। चलिए स्टार्ट। क्या सर? कॉपी करिए। हाँ सर, इतना होगा काफी। अभी कॉपी मत करिएगा। ओके सर। सर आप ज्यादा राइट साइड चले गए, लिखते लिखते दिख नहीं रहा। कोई नहीं, बोर्ड सेट कर देता। देखिए हाँ अल्कली मेटल्स क्यों नाम दिया गया इसको। तो अल्कली, पहले ये अल्कली यानी अरेबिक वर्ड से डिराइव था, जिसका मतलब होता था प्लांट एश दैट कंटेन सोडियम पोटेशियम। राइट, लेटर ऑन मीनिंग चेंज हुआ, वाटर सॉल्युबल टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जो उसके नाम में लिखा है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। मेटल बोला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। एलिमेंट्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। पहला वाला एलिमेंट एवरी ग्रुप का एनोमलस बिहेवियर शो करने वाला है। लास्ट वाला रेडियो एक्टिव है, वो स्टडी का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर सीजियम और फ्रांशियम दो ऐसे एलिमेंट मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पूछा हुआ है। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को सिल्वरी व्हाइट सॉलिड होना चाहिए, पर हमें दिखते कभी भी नहीं है।
हमें दिखते वो ग्रे ब्लैक है। रीजन टार्निश। टार्निश का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और अपना कलर चेंज करता है। मैटर है तो मेटालिक लस्टर होता है। ये लस्टर का जो रीजन होता है वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो मोबाइल होता है, मूव करता है और ये शाइनी होता है। सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्टनेस क्यों है, तो ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग वीक क्यों है, तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए, राइट। तो मेटालिक बॉन्ड वीक होता है और ये सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सारे के सारे मेटल को, इस ग्रुप को आप नाइफ से कट कर सकते हो एक्सेप्ट लिथियम, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट बता सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी का? क्या फर्स्ट पॉइंट। मैंने बोला, सिल्वरी व्हाइट सॉलिड होते हैं और हमें मिलते ग्रेइश ब्लैक है क्योंकि वो टार्निश होता है। टार्निश की स्पेलिंग? टार्निश का मतलब होता है ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। जिस तरीके से आप आयन में रस्टिंग बोलते थे, एल्युमिनियम में पैसिवनेस बोलते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसे टार्निश बोलते हैं। सर वो प्लांट के बाजू में क्या लिखा है? किसके बाजू में? प्लांट के वो प्लांट ऐश। प्लांट ड्राई वेट निकाला जाता है ना प्लांट्स का, उसे बोलते हैं प्लांट वेट। सर वो अपने ग्रे ब्लैक के बाजू में क्या लिखा है? टॉर्न टार्निश। टार्निश। सर हम्म। सर आप एक बार बोल सकते हो प्लांट ऐश क्या है? सर प्लांट को जला दीजिए, उसका जो ड्राई वेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्लांट ऐश। ऐश को हिंदी में राख बोलते हैं, जो जलने के बाद बचता है रेसिड्यू। ओके सर। सर हम्म। आपने कहा कि एनोमलस बिहेवियर हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को रहता है ना? हम्म। ओके।
तो हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा क्या? हाइड्रोजन को हम क्या अल्कली मेटल्स बोलते हैं? नहीं सर, वो तो कुछ नहीं। ज्यादा ही कंट्रोवर्सी में हम बता रहे हैं। उसने तो ज्यादा ही एनोमेलिटी दिखा दी कि पूरा एक चैप्टर ही बन गया उसके नाम से। हाँ वही। हाँ वही। लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, उसमें अकेले पूरी पीरियोडिक टेबल में स्पेशल पोजीशन बना दी। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर हो गया। देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल होगी या इंपॉर्टेंट होगी मैं उस पर स्टार मार्क लगाऊंगा, बाकी जो भी रेगुलर है वो पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप रेगुलर इंक्रीजेस यूजलेस, आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली डिक्रीजेस यूजलेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर डिक्रीजेस यूजलेस, एफिनिटी रेगुलर डिक्रीजेस यूजलेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर को बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सीजियम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी रेगुलर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में रेगुलर है। लिथियम का सबसे ज्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है इस ग्रुप के लिए +1 ऑलवेज। लेस। चलिए, सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में मेटालिक के नीचे क्या लिखा? मेटालिक नेचर। ओके।
अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज लिखा है या डिक्रीज लिखा है हमने? डिक्रीज। सर हो गया। तो नहीं हुआ। हो गया सर। कर दूं इरेज? हाँ सर। देखिए जरा प्रॉपर्टीज मैंने लिखा ये ऑर्डर में है, पर मैं समझाने का ऑर्डर अलग रखूंगा, पहले समझ लेना फिर लिखना, क्योंकि थोड़ा रिलेटेड है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होती है, पर ये रेगुलर नहीं है। तो बट चलेगा, हमको बस इतना ही याद रखना है कि नॉट इन रेगुलर ऑर्डर। हाइड्रेटेड रेडियाई से स्टार्ट करता हूँ। ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा, साइज इन एक्वेस डिक्रीज होता है, याद आ रहा है? हाँ सर हाँ। हाँ सर। हाँ सर, आपने बताया था जितना छोटा आइटम। हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो ये भी डिक्रीजेस decrease होगा। बिकॉज़ ऑफ हाँ CO2, सर। हाँ 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 राइट? सर। कंडक्टिविटी समझते हैं। कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन कितना फास्ट मूव करेगा, और मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका साइज क्या है।
मतलब एक छोटे से एग्जांपल में बात करूं कि एक हाथी है और एक चूहा है, तो फास्ट मूविंग क्या होगा? ठीक है, तो आप उसकी शक्ल ना देखें, केवल वेट समझे, साइज के हिसाब से रिलेट करें। तो जिसका साइज कम होगा वो फास्ट मूव करता है। इस बेसिस पे अगर हम कंडक्टिविटी को देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। हाँ सर। ठीक है, बट अगर एक्वस मीडियम में बोलेंगे तो एक्वस वाला साइज सोचना पड़ेगा। तो एक्वस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, अब इधर आते हैं। रिड्यूसिंग नेचर मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है अगर हम इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। बट अगर एक्वस मीडियम में पूछा तो फिर उल्टा, हर चीज एक्वस मीडियम में रिवर्स हो जाती है। डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन, पहला तो रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी जो ये लिखा है, एंड ई नॉट ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपने आने की इक्विलिब्रियम में एक टर्म देखा था। हाँ सर। सर वो ई के नीचे क्या लिखा है सर आपने? ओ एल लिखा है कि ऑफ लिखा है? ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 14th पॉइंट क्या लिखा है? हाइड्रेटेड रेडियस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाजू में क्या लिखा है? नो, क्या? ई नॉट ओपी। ई नॉट लिखा, ई नॉट, ई नॉट। हो गया सर। राणा का अपना माइक ऑफ
कितना हो गया? यस सर। No sir, एक सेकंड। हो गया सर। Yes sir, हो गया। देखिए जरा, आयनिक नेचर कोवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो सब आयनिक है एक्सेप्ट लिथियम विच शोज कोवेलेंट बिहेवियर। स्टोरेज अगर देखें तो आपको ये पता है कि कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, पर लॉजिक क्या है? स्टोर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एनी नॉन पोलर, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल कुछ भी यूज कर सकते हैं, सबको स्टोर करिए, लिथियम को नहीं करते हैं। लिथियम का स्टोरेज वैक्स पेपर में किया जाता है। इस पर क्वेश्चन भी है कि क्यों लिथियम को नहीं करते हैं, वो अभी आप बताओगे मुझे। रिएक्टिविटी देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है ये, ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। करिए कॉपी बताइए। स्टोरेज इंक्रीज होता है ना? हाँ जी। ओके। सर लिथियम कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है। हाँ, सर वैक्स पेपर के नीचे क्या लिखा है? वैक्स पेपर इज यूज।
सर हो गया। हाँ सर हो गया। एक सेकंड सर। मैं रेज कर रहा हूँ। सर 20 छोड़ देना। देखिए जरा, फ्लेम कलरेशन, मेटल या मेटल सॉल्ट को हीट करने से स्पेसिफिक कलर टू फ्लेम आता है। लिथियम का क्रिम्सन रेड है, सोडियम का गोल्डन येलो है, और पोटेशियम टू सीजियम ब्लू वायलेट कलर आता है। ओके सर, हम्म, ओके बोलो। सर फ्रांशियम का कुछ पढ़ेंगे नहीं हम? इसका सर फ्रांसियम के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। सर लिथियम वैक्स पेपर में क्यों स्टोर होता है? हाँ, अभी क्वेश्चन बाकी है, बाकी लोगों को भी सोच लेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया सर। हो गया सर। बताइए भाई, क्यों लिथियम के लिए अलग से क्यों यूज करना पड़ता है? एनोमलस प्रॉपर्टी। अबे रीजन तो दो। योजित सर साइज थोड़ा छोटा है उसका शायद, और मतलब तो क्या केरोसिन में घूम जाएगा ऐसा? डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लिथियम को स्टोर, और कुछ? सर लिथियम आयन जल्दी जल्दी बन रिएक्ट कर जाएगा। चलो उसमें लिख लो रीजन में, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। डेंसिटी इतनी कम है कि वो डिप नहीं होता, फ्लोट करता रहता है।
अपलोड करने की वजह से एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो मैं बोलने ही वाला था कि आपने हाँ, बोल मैं सुनने ही वाला था। हाँ एकदम परफेक्ट। अब देख लो, तुम्हारे टैलेंट पे कोई डाउट नहीं मुझे। थैंक यू सर। चलिए देखिए जरा, रिएक्शन विद O2 M प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो M2O बनता है, और ऑक्सीजन मिलती है तो M2O2 मिलता है, और ऑक्सीजन मिलती है तो MO2 बन जाता है। आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, पहले -2 फिर -1 फिर -1/2। तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है, इसे हायर ऑक्साइड्स बोलते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए रेशियो भी दिखाया है, 2:1, 1:1 और 1:2। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब आते हैं कि कौन सा एलिमेंट बनाएगा, तो ऑक्साइड सारे एलिमेंट बनाते हैं, और पर ऑक्साइड सिर्फ सोडियम टू सीजियम बना रहा है, सुपर ऑक्साइड पोटेशियम टू सीजियम बना रहा है। इस पर क्वेश्चंस हैं, यहाँ लिथियम सोडियम क्यों नहीं है, यहाँ पर लिथियम क्यों नहीं है। तो लॉजिक समझ लीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ता जा रहा है तो मेटल को भी उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना होगा टू कंपनसेट दिस इफेक्ट। पर हो क्या रहा है कि लिथियम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप था और ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसके साथ कंपाउंड नहीं बना सकता। तो हम रीजन क्या दे रहे हैं, मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, लिथियम एंड सोडियम नो सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर या नेचर। आगे आते हैं, परऑक्साइड सारे डाई मैग्नेटिक होते हैं इसलिए कलरलेस होते हैं, और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होते हैं। ये हमें कैसे पता चला है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किया था। अब ये ट्रिक है रिएक्शन की, कि किसी भी परऑक्साइड में डाइल्यूट एसिड और वाटर डालोगे तो H2O2 जरूर मिलेगा। आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस में आपको बताया भी था। इसी तरह अगर सुपर ऑक्साइड में डाइल्यूट एसिड और वाटर डालोगे तो H2O2 के साथ O2 भी मिलेगा, जबकि नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ हाइड्रोक्साइड देते हैं।
स्टेबिलिटी देखेंगे तो नॉर्मल ऑक्सीजन में -2 है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और -12 लीस्ट स्टेबल है। स्टेबिलिटी का इनवर्स होता है रिएक्टिविटी, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जस्ट रिवर्स। चलिए सर ये सर रेशियो किसका है? हाँ जी, सर ये रेशियो किसका है? मेटल और मेटल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। सर वो क्या लिखा आपने रिएक्शन के बाद, वो 1 के साइड में रिएक्शन, विद O2। O2 और उसके बीच में विथ रिएक्शन विद O2, बीच में, साइड में, मोहल्ले में, गांव में। स्टेबिलिटी के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे ऑक्सीडेशन पावर। सर हम्म, सर वो सुपर ऑक्साइड्स के कलर्स फ्लेम के कलर्स ही रहते हैं। हम्म, हो गया सर।
हो गया सर। सबका हो गया? डन सर। देखिए जरा समझ लीजिए, रिएक्शन बहुत सारी हैं। जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ये MO3 बनाता है, ओजोनाइड। अब आपके सामने देखिए 3-3 ऑक्सीजन जुड़ गए और हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन का भी जुड़ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये ओजोनाइड बनाने की टेंडेंसी पोटेशियम टू सीजियम तक सिर्फ है, लिथियम और सोडियम नहीं बनाते। जब नाइट्रोजन की रिएक्शन की बात आती है तो हाई टेम्परेचर पे सिर्फ लिथियम रिएक्शन करता है, बाकी का कोई भी रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर हमको चाहिए पहले तो lithium form Li2NH plus H2, rest all form MnH2 plus H. लिथियम ने जो कंपाउंड बनाया है दिस इज कॉल्ड इमाइड, रेस्ट ऑल जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एमाइड। ये डिफरेंस क्यों है ये सोचकर अभी आप एक्सप्लेनेशन देंगे हमें। रिएक्शन विद वाटर में नॉर्मल रिएक्शन है, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन रिपीट हो रही है। ये रिएक्शन हमने इससे पहले हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी पढ़ी। सर वो Li2NH2 होगा ना? हाँ Li2NH2 होगा ना रिएक्शन विद अमोनिया में, ड्राई अमोनिया। क्यों होगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
मैंने जो लिखा है वो सही है, उस पर डाउट ना करे, बल्कि ये सोच के बताए कि नहीं अलग सर दिख नहीं रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। NH3 अच्छा। है कि NH2 है वैसा? ये मैं सिर्फ कल कंफर्म करने के लिए कुछ NH2 है सर। सर Na और Na2CS रिएक्ट क्यों नहीं करेगा नाइट्रोजन के साथ? हाँ? सोडियम टू सीजियम रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? सोडियम मतलब मैं रीजन दूंगा, पहले लिख लीजिए। सोच के सर वो रिएक्शन विद NH3 के बाद ड्राई लिखा है ब्रैकेट्स में। हाँ जी, हाँ जी। सर वो Li2NH है ना? हाँ जी। हो गया सर। हाँ सर हो गया। बताएं रीजन मुझे। सबसे पहले तो ओजोनाइड में लिथियम और सोडियम क्यों नहीं है, रीजन दीजिए। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नहीं है ज्यादा। हाँ, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में सिर्फ लिथियम ने रिएक्शन क्यों किया? कोवैलेंट पेयर ऑफ बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन के कारण। कोवैलेंट नेचर है इसके लिए होगा क्या? हाँ मैं वही सोच रहा उससे सर क्या लोन बेनिफिट पेयर होगा? सर लिथियम पूरा बॉन्ड कर पाएगा ना N2 के साथ। बोलिए। सर आप सर हमसे इतना ही आंसर पूछोगे थे। तो सर आप हमसे पूछोगे तो हम पूरा नया केमिस्ट्री बना देंगे लेकिन करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचने से ही अप्रोच डेवलप होगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आप पूरी जितनी भी दुनिया में किताबें आती सब पढ़ डालो, इनऑर्गेनिक के रीजन आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। आपको सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कहीं कहीं बुक में स्टेटमेंट लिखा होगा। सर इसमें पोटेशियम नहीं लिखा है बट क्या पोटेशियम में मतलब? सर रिएक्शन विद नाइट्रोजन में पोटेशियम तो है ही नहीं। सोडियम टू अरे भाई सीजियम। सोडियम टू Na2CS सीजियम है ना भाई। कसम से यार, हद हो गई। सर ये अलग ही दुनिया में जी रहा है।
सर मैंने बोला ना नया केमिस्ट्री बनाया, पोटेशियम पहले आता है सोडियम से। बताओ जल्दी से। सर इजीली लूज कर देगा। anomalous property. सर ज्यादा बड़ा नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, नाइट्रोजन आपके हिसाब से रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है? सर नॉन रिएक्टिव। ऐसे में नाइट्रोजन को रिएक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तो उस हाई टेम्परेचर पे सिर्फ वही एलिमेंट सरवाइव करेगा जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और वो है लिथियम। तो इसे अगर हम ओके एक सर। एक वर्ड में डिफाइन करें तो हम इसे टेम्परेचर टॉलरेंस बोलते हैं। टेम्परेचर हाँ टॉलरेंस। सर। टॉलरेंस। तो उतने हाई टेम्परेचर पे जो रहेगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, ओके सर। अब जरा अमोनिया वाली रिएक्शन में बताइए डिफरेंस क्यों आया है? सर साइज। सर अमोनिया बनाने के प्रोसेस में ही काफी टेम्परेचर लग जाता है, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली रिएक्टिव हो जाता है, मतलब टेम्परेचर टॉलरेंस का उतना नहीं रहता होगा। और किसी को कुछ बताना है? हाँ, अरे बहुत Mol सिंपल सा लॉजिक है जो हमने अभी स्टार्टिंग से बताया भाई। आप जरा यहाँ पे चेक करिए, लिथियम और नाइट्रोजन के बीच का रेशियो कितना है? हाँ अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। है सर। तो है। उसके हिसाब से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? हाँ तो वो बस उतना नहीं है वही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझा? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैंने कहा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल को भी उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। मेटल नहीं था इसलिए दो दो एटम लग गए उसके। ओके। देखिए, रिएक्शन विद अमोनिया एक्वेस रिएक्शन करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, साथ में बनता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसे हम सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विद अमोनिया। ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, हीट करने से ब्रॉन्ज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक होता है, हीट करने से डाई मैग्नेटिक हो जाता है। गुड कंडक्टर है एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चारों, और क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है। सर वो ई का क्या मतलब है? क्या चीज? इसका मतलब सर वो ई लिखा है ना आपने NH3 इलेक्ट्रॉन के विथ अमोनिया, इलेक्ट्रॉन विथ अमोनिया। इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का कॉम्बिनेशन दिखाया है।
सर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सर वो सारे प्रॉपर्टीज वो इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड के हैं या फिर वो मेटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन के। ओके। हो गया सर। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। देखिए जरा रिएक्शन विद हाइड्रोजन में फॉर्म हाइड्राइड। हाइड्राइड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, बेसिक है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, हमने हाइड्रोजन चैप्टर में आपको बताया था। गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, अगर इसमें वाटर डालें तो H2 फ्री करता है। हो गया सर। हो गया सर।
देखिए द रिएक्शन विद हैलोजन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है। ये सारे के सारे मिलके एमएक्स टाइप का हैलाइड बनाते हैं। आयनिक है, क्रिस्टलाइन है, सेल्युबल है, सॉलिड है। एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सारे के सारे सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट लिथियम का कंपाउंड। ओके सर। सर खाली लिथियम के साथ रिएक्ट नहीं करता ना? हम्म सर न्यूट्रल के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था अगर याद हो। हाँ हो गया सर। हो गया सर। तो वो लिथियम के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा या सॉल्युबिलिटी कम होगी? सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल होगा ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो। सर ये M की जगह लिथियम को छोड़ के बाकी सब आएगा ना? हाँ डन।
देखिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में आयनिक, क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल, बेसिक, सॉलिड सारे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर दोनों इंक्रीज होता है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेसिक सीजियम है, सबसे कम लिथियम है, और सॉल्युबिलिटी के लिए भी सेम ऑर्डर। सर सर अभी बच्चा कुछ और इनऑर्गेनिक ऐसे ही टाइप का जाएगा कि मतलब प्रॉपर्टीज और वही सब लिखते लिखते। क्या चीज कह रहे हो? सर मतलब कि अब हर एक चैप्टर का फ्लो ऐसे ही रहेगा कि मतलब हम लोग रिएक्शंस, आदित्य को प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल। चाहिए सर, उसके लिए स्पेशल एग्जाम में ना सम्स देना। अरे अरे मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ यार नहीं, कि मैं आपको फ्लो बता कैसा। देता हूँ इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो है ना, हमें हाँ कंपैरेटिव स्टडीज करनी होती है, समझ गए? अब हाँ जब आप सर, कंपैरेटिव स्टडीज करोगे तो इंक्रीज और डिक्रीज ही होता जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, इन जनरल, क्योंकि मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय काफी मजा आ रहा था। मतलब अभी सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी तो वही जानना था कि मतलब कि आगे अभी क्या। अभी कैसा है ना, अब धीरे धीरे नंबर ऑफ रिएक्शन प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, इसीलिए इनको थोड़ा मैं आपको पूरा कराने के बाद समरी भी बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है और कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत हाँ सारे सर, हो जाएंगे। हाँ सर, एक सही एक, एक ग्रुप में 15 से 20 तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, 20 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। वही सर। आदित्य है ना, क्या तो हूँ जब मैं? तक आपने कंपैरेटिवली नहीं सब कर पढ़ा तो लेगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ सर, सब बात पढ़ तो लेगा। सही है। अच्छी बस बात। हो गया सर। इरेज कर दूं भाई? बिंदास। ये 10th नाइन्थ के बाद 11th है डायरेक्ट। 10th स्टैंडर्ड नहीं पसंद आपको सर? नंबरिंग आप कर लो जो आपको अच्छा लगे। सर तो हम तो 12th जरूर स्किप करेंगे। हाँ सर, सीधा 13। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, और जहां हैशटैग कर रहे हैं उसे आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी समझ के लिखना है आपको। M2CO3 टाइप होता है, आयनिक, क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल, सॉलिड सारे हैं।
एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, सारे सॉल्युबल है लिथियम को छोड़ के। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। जरा ध्यान से देखिए स्टेटमेंट ना, वहां पे लिखिएगा जहां हमने रिएक्शंस के रूल्स लिखे। Any metal carbonate on heating gives metal oxide CO2. This is applicable for whole chemistry except sodium to cesium जिसे हीट करके कुछ नहीं मिलता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CO2। हमारे पास जिंक कार्बोनेट है तो क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड CO2। हमारे पास टंगस्टन कार्बोनेट है तो क्या मिलेगा? टंगस्टन ऑक्साइड CO2। मतलब आपको समटाइम्स फॉर्मूला नहीं भी आता होगा। अभी टंगस्टन कार्बोनेट मैंने बोला आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिल्कुल राइट है, ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। तो ये पूरी केमिस्ट्री पे एप्लीकेबल है, सोडियम टू सीजियम छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, ये वो रूल्स जगह पे लिखना है ना? हाँ, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन के रूल्स लिखे थे वहीं पे। सर आप लास्ट वाला थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। हमारे कानों का इलाज करवाएंगे पहले। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। कान के नेटवर्क का? हाँ समझ गया, हाँ भी बोल रहा है। समझ गया। किसी भी कार्बोनेट को हीट करने से मेटल ऑक्साइड और CO2 मिलेगा, सोडियम टू सीजियम कोई चेंज नहीं आता। दैट्स इट। ठीक है सर। सुना शिखर जी? हाँ सर। सर आपने सॉल्युबिलिटी में सर वो लिथियम के बारे में क्या बोला था कि लिथियम नहीं होगा? सॉल्युबिलिटी में मैंने बोला सारे के सारे सॉल्युबल है एक्सेप्ट लिथियम। हो गया सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। नंबरिंग में क्या है अभी? 12। 11 टेबल तो 11 को स्किप कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं 11 सर वो मेटल कार्बोनेट्स सर के 11 ही है। उसमें सिर्फ लिथियम रहेगा ना, हम्म, एक्सेप्ट Na2Cl, तो फिर लिथियम ही रहेगा सर। वो सब ठीक है सर, 11th नंबर है ये। कर लो नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग। सर। वो Na2CS रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? है ये किसने कहा रिएक्ट नहीं Na2CS करेगा? ये बात कहाँ से? मतलब वो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म क्यों नहीं करेगा? डिकम्पोज नहीं करेगा। अच्छा कंपोज में। और अगर कोई डिकम्पोज नहीं कर रहा है इसका मतलब वो स्टेबल है। सर तो Li करेगा।
सर वो 11th नंबर है। अरे अंकल नंबरिंग आप अरे कर रहे ये हैं। सर ने बोला कि खुद से नंबरिंग कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा मन सर का करेगा कौन मोबाइल भी दूंगा, तुम्हारा मन करे 20 ले। चलो सर का प्रॉपर्टी को बात कंसंट्रेशन देखो। MHCO3 टाइप होती है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है। ये नया पॉइंट है यहाँ पे। इट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक टू पॉलीमेरिक बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब दो से ज्यादा। सोडियम नॉर्मली पॉलीमर होता है और पोटेशियम डाइमर होता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने से मेटल कार्बोनेट CO2 और वाटर मिलता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर होल केमिस्ट्री। ऑल मेटल बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सारे के सारे लिक्विड होते हैं। अगर कोई सॉलिड पूछा जाए तो केवल दो ही हैं, सोडियम टू सॉरी सिर्फ एक ही ग्रुप है, सोडियम टू सीजियम। सर राइट के जो 2 पॉइंट है वो रूल्स वाले में लिखना है कि इसमें? रूल्स। सर वो क्या लिखा है? मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। सर आपने वो पॉलीमेरिक डाइमेरिक के पॉइंट के एंड में क्या लिखा? बिकॉज ऑफ HB। सर जो वो दो राइट में जो लिखा है वो हमें किसमें रूल्स में लिखना है? नहीं, जो हैशटैग है वही रूल में लिखना है। हो गया सर। सर वो राइट साइड का वक्त तो थोड़ा सा कट रहा है। मेटल कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर। सर प्लस CO2 भी है ना वहाँ पे फर्स्ट ओ वाले पॉइंट में यूनिवर्सल फार्मूला। मेटल कार्बोनेट प्लस CO2। CO2 प्लस वाटर। हो गया सर। तो सोडियम टू सीजियम सॉलिड स्टेट में होता है ना? हाँ जी। सर ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने बचपन में पोलराइजेशन पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। बचपन? याद आ रहा है कुछ? अच्छा ये बचपन में इतना दूर सर मत याद नहीं आ रहा थोड़ा। बचपन में नोट्स बनवाए गए थे इसीलिए। सर वो नोट अजन चाचा अभी है नहीं सर, अभी नहीं है सर। सर रिवाइज करूंगा तब मालूम चल जाएगा। एक बार नोट्स को पढ़िएगा, वहां पे लिखाया था थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर डिफाइन करता है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आयनिक सोडियम टू सीजियम होते हैं। कुछ ऐसा सोना सोना सा लग रहा है? हाँ हाँ सर। सर सुना सुना तो लगेगा ना। चलो मुबारक, इतना भी बहुत है, सुना सुना लग रहा है आपको। बचपन की बातें हैं। बचपन? तो भाई अरे बचपन हो गया। हमने पहले पढ़ा है। तू पागल है, ऐसी है। इसीलिए आप देखो हर प्रॉपर्टी में सोडियम टू सीजियम को ही हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ज्यादा आयनिक आयनिक है। कोई आयनिक है ही नहीं। हाँ ओके सर। हो गया सर हो गया।
सर अभी नंबर चेंज मत करना वहाँ का। सर अभी 15 लिख देंगे। सर को पागल समझा है। देखिए सारे के सारे सल्फेट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड, एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल, सेलिबिलिटी इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। मेटल सल्फेट को हीट करने से मेटल ऑक्साइड और SO3 मिलेगा। ज्यादा हीट किया तो SO3 भी टूट करके SO2 और O2 देगा। सर वो आयनिक के नीचे कुछ लिखना है क्या? आयनिक क्रिस्टलाइन के नीचे, हाँ जी, क्रिस्टलाइन के नीचे। सर आपने जो स्टार मार्क किया ना सर पहले एक्वा सॉल्यूशन के पहले क्या लिखना है उसके? एक्वा सॉल्यूशन से पहले कुछ नहीं लिखा है। नहीं सर एंड में क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 पहले SO3 लिखा है, बाद में SO3 टर्न्स टू SO2 O2 लिखा है। ये राइट साइड वाला भी रूल में लिखना है, हाँ बोला ना सारे हैशटैग। लेकिन जगह नहीं बची सर सर। एक ही जगह पे रूल्स में लिखना है हाँ कि अलग अलग लिखना सर है? वो रूल एक बार फिर से बोल एक सकते हैं, आपको मेटल फर्स्ट पेज ऑक्साइड पे लिखना प्लस। है, एक आपको लास्ट पेज पे लिखना है, एक बीच में लिखना है, क्या फिर सर? रेंडम है। सर आप वो एक और बार बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस। SO3। अच्छा थैंक यू सर। तो सारे रूल्स एक ही जगह पे लिखने थे क्या? हाँ मर गए। सर उधर जगह नहीं है। सर ने लास्ट पेज पे लिखने बोला। सर वो राइट वाला बता दो, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 अरे यार फिर SO3 gives SO2 O2। सर दिख ही नहीं रहा कुछ। सर ने 4 अरे बार सर बोला, ने कितने बार बोल दिया है। सर तो याद भी हो गया। सुन तो पा रहे हो? सर मेरा लिख के हो गया सर, मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। अरे रे रे, मुझे तो समझ नहीं, इतने सारे लोगों में 57 लोग क्लास में, सिर्फ 2 लोगों को नहीं दिखता, 2 लोगों को नहीं सुनाई देता, बाकी के लोग कैसे करते हैं? सर आप तो बाकी के लोग ध्यान ही नहीं सर हम देते, मैनेज करते हैं नोट सर भी नहीं बहुत अच्छे बनाते। से सर। सर नहीं सर उन्होंने आप इंटरनेट कनेक्शन रख रखा है ना। सर आप एक्सप्लेन कर दो तो फिर लिख लेते। सर गिन के 20 लोग रह गए सर, 20 से 30 लोग जो नोट्स बनाते 20 नहीं थे भी 10। क्लास। नहीं इतने कम नहीं हो, ज्यादा।
देखिए नाइट्रेट MnO3 टाइप है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। Any metal nitrate on heating gives metal oxide and O2O2 except sodium to cesium। ध्यान से देखो जरा, सोडियम टू सीजियम हीट किया तो नाइट्राइट प्लस O2 मिलेगा, बट अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया तो ये भी सिमिलर होता है। सर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है, वो कैसे मालूम चलता है? वो किसी भी आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। आप नोट्स खोल के देखें, जब आपको बॉन्डिंग पढ़ाया था वहां लिखा है। तो एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो न्यूट्रल ही होगा। हो गया सर। नहीं हुआ सर। सर एक मिनट। सर इधर भी सॉल्युबिलिटी में मतलब वो Li एक्सेप्ट होगा क्या? एक्सेप्शनल। जरा ध्यान से देखो ऑर्डर क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है सर। सर ये लास्ट का मत मिटाना, ये जो लास्ट में रूल लिखा है वो मत मिटाना। सर करवा दो आप, फिर टाइम नहीं रहेगा। हो गया? हाँ हो गया सर। आई डाली एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। हाँ नेक्स्ट सर। लेक्चर करेंगे। हाँ जी, बड़े समझदार हो गए, एक ही बात तो समझ पाते हो कि पूरे लेक्चर। सर हम लोग को मालूम गिर जाता है ना जब आप बोलते हो हेडिंग डालो, तो वो क्या होता है और सर आपने वो इरेज भी कर दिया, नीचे नहीं किया। गुड,
इससे समझ में आ रहा है कि अब तुम लोगों का केमिस्ट्री के साथ साथ आईक्यू भी बढ़ रहा है। अच्छा है ना सर? सर हाँ Perfect सर करेगा। सर सल्फेट्स में भी Li एक्सेप्ट होगा ना, एक्सेप्शनल? क्या चीज? सर जितने भी रिएक्शन किए Li हाँ, वो पॉइंट बनेगा नेक्स्ट पे जब लिखाएंगे तो डिस्कस करेंगे वो सब चीजें। ओके सर। बाय चलो, सर। सर थैंक यू सर। रेस्ट करो। Li नहीं हो मतलब बाय Li सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक आय यू का है सर। सर वापस से 2:30 बजे Thank you, क्लास। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।